बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अंडरस्टैंड इस्लाम विद आर्गुमेंट्स, ये सीरीज शुरू की हुई है, पार्ट 2 है। आज 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों का जो ज़िबा करने का तरीक़ाकार है वो बड़ा ज़ालिमाना है, जबकि काफ़िर लोग जो एक ही वार से गर्दन को तन से जुदा कर देते हैं तो वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा तरीका है, उससे जानवरों को तकलीफ़ नहीं होती। देखें, पहला पॉइंट तो ये है कि ज़िबा किया जाता है अपने पर्पस के लिए कि हमने खाना है, ठीक है। इसमें मेरा पॉइंट ये है कि एक ही बार से जब आप गर्दन तन से जुदा करेंगे ना, तो जो खून है उसके रगो रेशे में जितना खून है वो वहीं रह जाता है, वो पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलता। जानवर के जिस्म के जितने भी जहरीले मुरक्कबात हैं, मादे हैं, जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारे खून के अंदर होते हैं, गोश्त के अंदर नहीं होते, खून के अंदर होते हैं। जब वो खून पूरा बाहर नहीं निकलेगा तो वो गोश्त के अंदर रह जाएगा। ऐसा गोश्त ज़्यादा अरसे तक काबिल इस्तेमाल नहीं होता और जानवर को जो कोई बीमारी है वो उस खाने वाले को मुंतकिल हो जाती है। मुसलमान जब ज़िबा करते हैं तो मुसलमान रगें काटते हैं। जैसे ही रग कटती है, वो जो तकलीफ की वाली बात है उसमें भी मानता हूँ, जैसे ही रग कटती है तो जानवर के जिस्म में खून निकलना शुरू हो जाता है और उस वक्त तक खून निकलता रहता है जब तक हर रगो रेशे से एक एक जर्रा खून का बाहर ना आ जाए। क्यों, आपने खुद देखा होगा, जानवर को जब आप ज़िबा करते हैं तो जानवर बहुत जोर लगाता है, अपने जिस्म को पूरा खींच रहा होता है, जिसकी वजह से उसका एक एक जर्रा खून का बाहर आ जाता है। जहां तक बात है तकलीफ की, तकलीफ नहीं होती। मैं बताता हूँ, जैसे ही रग कटी, जो असाब जा रहे हैं दिमाग तक, क्योंकि तकलीफ का एहसास दिमाग से होता है। रग जैसे ही कटती है, दिमाग तक जाने वाले जो असाब है वो कट जाते हैं, तो जानवरों को तकलीफ होना बंद हो जाती है। अब वो जो बात हो रही है कि वो जो तड़प रहा होता है, असल में उसके जो असाब है उसमें से जैसे ही खून निकलता है तो खून की कमी हो जाती है। उस खून के लिए, खून की कमी की वजह से उसके जो असाब है उसमें तनाव शुरू हो जाता है। उस तनाव को आप जो है वो तड़पना कह रहे होते हैं। वो तड़प उस इसलिए रहा होता है कि वो खून की, वो चाह रहा होता है कि मेरा खून जो है वो पूरा हो जाए, कि जिस्म के असाब में खून जो है ना वो कम हो रहा है, उसके लिए वो तड़प रहा होता है। असल में जो है ना उसको तकलीफ नहीं हो रही होती, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा होता। और अगर ये बात है कि देखें, हम लोग अब ऑपरेशन कराते हैं, कट तो उसमें भी लगता है। अगर हम सोचते हैं कि देखें जी, काफ़ी लोग जो है ना वो कट नहीं लगाते, वो डायरेक्ट जो है ना वो गर्दन काट देते हैं। हम ऑपरेशन कराते हैं तो थोड़ा सा कट तो लगाना पड़ता है, लेकिन पर्पस है इंसान अपने फायदे के लिए करता है ना, ठीक है। तो हल्की सी तकलीफ होती है, वो जब आप ज़िबा करें, गर्दन काटेंगे तब भी तकलीफ होगी, क्योंकि जब आप कटते हैं तो पहले खाल कटेगी, फिर गोश्त, फिर हड्डी, तब भी उसी तरह होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो मुसलमानों का जो तरीक़ाकार है, और जानवर को अल्लाह ताला ने बेज़ुबान बनाया है, उनकी उस किस्म की तकलीफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है ना। उनकी उस किस्म की तकलीफ नहीं है जो इंसानों को जो है ना वो होती है, उस किस्म की उनकी तकलीफ नहीं है। आप देख रहे हैं कि जब इंसानों को जो थोड़ा सा भी जख्म मारे तो इंसान किस तरह चीखता फिरता है हर तरफ, बार बार डॉक्टर के पास जाएगा, पट्टी कराता है, बैंडेज कराता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जानवर को आपने नहीं देखा। इवन ऐसे भी देखा होगा कि जानवर की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन फिर भी ना वो चीख रहा होता, ना उसकी कोई फीलिंग आ रही होती है। बेशक उसको तकलीफ है, लेकिन उस तरह की तकलीफ नहीं होती। इससे जो अल्लाह ताला जो रहीम व करीम है, अल्लाह ताला ने जो तरीक़ाकार बताया है इन जानवरों को खाने का, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि जी, लोग क्या कहते हैं कि हकीकत यही है कि अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है, दुनिया जुल्म से भरी हुई है, तो अल्लाह ताला जालिमों को पकड़ता क्यों नहीं? ऐसे ऐसे जालिम लोग हैं, उन्होंने लोगों के प्लॉट हजम किए हुए हैं, लोगों बेशुमार लोगों को कत्ल किया हुआ है, दुनिया उनसे तंग है, अल्लाह ताला पकड़ता क्यों नहीं? देखें, पहला पॉइंट तो ये कि कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला जालिम होने से पहले ही ख़त्म कर देता है, हमें पता नहीं चलता। यानी बचपन में कई बच्चे ऐसे जो फौत हो सकता है उनमें से कोई बड़े होकर जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा जालिम बनना हो। उसकी मिसाल देता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या किया, एक छोटा सा मासूम बच्चे को मारा। उन्होंने कहा इसने बड़े होकर बहुत बड़ा जालिम बनना था। दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों को अल्लाह ताला छोटे से गुनाह की फौरन सजा भी दे देता है। इसकी मिसाल,
एक बुजुर्ग खड़े थे, उनसे के पास एक खातून मिलने आई। जब वो गई है ना तो बेख्याली में उसको खड़े देखते रहे। इतने में साथ वाली दीवार से एक ईंट गिरी, उनके सर पे लगी तो उनको एकदम होश आ गया, समझ गए। उन्होंने फौरन तौबा कर ली। तीसरा पॉइंट, थोड़े बहुत जुल्म की सजा अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है, लेकिन बड़े जालिमों को नहीं पकड़ता। उसकी वजह यह है कि जो बड़े जालिम है ना, इनकी सजा दुनिया में पूरी नहीं हो सकती। देखें, आपने कत्ल किया, उसके बदले में आपको फांसी हो सकती है। एक जान के बदले एक जान। आपने अगर 10 कत्ल किए हैं तो क्या आपको 10 दफा फांसी होगी? पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों कत्ल किए हुए हैं, तो ऐसे जालिम लोगों की सजा दुनिया में पॉसिबल नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला फिर उनको ढील दे देता है, ढील दे देता है। उनके लिए जो सजा है वो आखिरत में जो है वो रख दी गई है। और चूंकि अल्लाह ताला जालिम नहीं है और अल्लाह ताला जुल्म को पसंद भी नहीं करता, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी रहीम व करीम है, अल्लाह भी रहीम व करीम है, तो जाहिर है ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन पकड़ेंगे उनके जुल्म का हिसाब, क्योंकि इस दुनिया में यहाँ पे उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब पॉइंट ये है कि इसमें अल्लाह की मशीयत ज़रूर होती है, लेकिन जो है ना यानी इजाज़त नहीं होती। उसकी एग्जांपल देता हूँ। एक बाप फर्ज किया ना अपने बेटे को ना एक जनरल स्टोर पे ले जाता है और कहता है बेटा ये ए टॉय अगर आप खरीदोगे ना तो मैं आपको खरीद के दूंगा, लेकिन मुझे खुशी भी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ये बी टॉय खरीदोगे ना तो खरीद तो दूंगा, जिद करोगे खरीद दूंगा, लेकिन इसमें मेरी रजा शामिल नहीं होगी, ठीक है ना, मुझे मेरी खुशी नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरह कुछ चीज़ों में अल्लाह की मशीयत ज़रूर होती है, अल्लाह की रजा नहीं होती। तो फिर वो जिन पर जुल्म होता है, देखिए दुनिया बहुत मुख्तसर है, उन पर दुनिया में जुल्म हो, लेकिन उनके लिए क़यामत में आखिरत में फिर उनके लिए बहुत अच्छा अजर व सवाब है, हमेशा की वो लाइफ है। क्योंकि कहते हैं अल्लाह ताला दो गम इकट्ठे नहीं करता। जिस आदमी को दुनिया में अल्लाह गमगीन रखेगा उसको क़यामत में हमेशा फिर खुशी होगी। तो अल्लाह ताला इसलिए जालिमों को ढील दे देता है, फिर उनको दोज़ख में भेजेगा, और वो जो दोज़ख है वो हमेशा हमेशा की है, क्योंकि अल्लाह ने दोज़ख से वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें भरूंगा, जन्नत से वादा नहीं किया हुआ भरने का। तो ये जो जालिम है, क्योंकि दुनिया में उनकी सजा जो हो पॉसिबल हो सकती है वो ना काफ़ी होगी, सजा उनका जुल्म बहुत बड़ा होता है। उन्होंने लोगों की प्लॉट गजब किए होते हैं, लोगों को मारा होता है, कत्ल गारत की होती है, हर तरह से तकलीफें दी होती है, जुबान से तकलीफ दी होती है, हाथ से तकलीफ दी होती है। तो फिर छोटे छोटे गुनाहों की सजा दुनिया में दे देता है, बड़े गुनाहों की सजा पे अल्लाह ताला, और वो जो मुस्तकिल हैं, जो अपने उस पे कायम भी रहते हैं, तौबा भी नहीं करते, उनके लिए अल्लाह ताला पनाह दे कि बहुत सख्त अजाब है और वो हमेशा हमेशा के अजाब है। तो अल्लाह ताला जो है ना जुल्म को पसंद नहीं करता और जालिमों को क़यामत के दिन पकड़ेगा, और ऐसी वो सख्त सजाएं होंगी और तरह तरह के अजाब होंगे कि बस अल्लाह ताला बख्शे। तो इसलिए बिल्कुल इस पे परेशान नहीं हो कि अल्लाह ताला जालिमों को क्यों नहीं पकड़ता। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आज ये सिलसिला आपको अच्छा लगेगा। अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।